गौरी, गौरी की जैसी हालत है, दौरे की कोई भी वजह नहीं सकती। गौरी को किसी भी तरह के तनाव से हमें दूर रखना होगा और आने वाले कुछ दिनों में इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि ऐसी कोई बात ना हो जिससे गौरी को तनाव हो सके। बेटे, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? प्रधान जी, बताइए क्या बात है। हम कुछ भी करने के तैयार हैं। बताइए क्या बात है, हमारे बस में जो भी हम करेंगे। बताइए क्या बात है, बताइए। तो बेटे, तुम्हें कुछ दिनों के लिए शिवम बनकर यहां रहना पड़ेगा। प्रधान जी, क्या कह रहे हैं आप? देखो बेटे, गौरी की हालत बहुत नाजुक है। उसका दिल कमजोर है। वो किसी भी तरह का तनाव नहीं ले सकती। उसकी जान जा सकती है। तुम्हें जाता हुआ देखकर उसकी क्या हालत हुई है तुम देख रहे हो। गौरी का सारा जीवन शिवम के आसपास ही रहा है। उसकी मंगनी होने से लेकर आज तक वो सिर्फ एक ही चीज जानती है कि उसका शिवम के साथ ब्याह होने वाला है। और अभी अगर उसे ये बता दिया कि शिवम, तो तुम भी सोच सकते हो बेटे क्या हो सकता है। कुछ दिनों के लिए अपने आप को हमारा शिवम समझो। अगर इतना एहसान हम पर कर दोगे तो हम जीवन भर तुम्हारे आभारी रहेंगे बेटे। आने कुछ दिन मिल जाएंगे, फिर कोई सही मौका देखकर हम गौरी को सब सच बता देंगे। क्या आप हमारे लिए इतना कर सकते हैं? पर प्रधान जी, हमारी एक पत्नी है, परिवार है हमारा, उसे कैसे लगेगा? उन पर क्या बीतेगी ये भी तो सोचिए आप। बेटे, हम आपसे विनती करते हैं। गौरी बहुत छोटी थी तब उसके माता पिता गुजर गए। हमने उसे हर खुशी देने की कोशिश की। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं बेटे। रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? वो गए तो नहीं ना? नहीं नहीं, यही है। सच?
सुबह तक आप पिताजी उन्हें साथ के कमरे में ले गए हैं। अब वही उनका कमरा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे हमें दिव्या से बात करनी ही होगी। कितनी चिंता कर रही होगी हमारी वो। और हम ये सब कैसे कहेंगे उससे? कैसे समझाएंगे दिव्या को? एक तो ये परेशानी, ऊपर से सिग्नल भी नहीं है। करें तो क्या करें हम? अमर, अब कहाँ हैं? एक फोन तो कर सकते थे आप मुझे। मैं पागल हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ चिंता के मारे। अब दिव्या, क्या हुआ है? अमर, सब ठीक तो है ना? सब ठीक नहीं है दिव्या, सब ठीक नहीं है। धन्यवाद शिव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए मिठाई लीजिए। ये उन्हें रोकने के लिए। इस बार तो वो रुक गए, लेकिन जे उन्होंने फिर से जाने की बात की ना तो हम आपसे रूठ जाएंगे। हमें सब पता है ये सब आपकी शरारत है। कुछ ना कुछ खेल खेलते रहते हैं, लेकिन हमारे साथ कोई खेल मत खेलिएगा। मतलब हम दुखी रहे और आप खेल खेल कर हम पर हंसते रहे, ऐसा नहीं चलेगा। शिव जी, हमने आपसे हमेशा उन्हीं को तो मांगा है, आज भी उन्हीं को मांग रहे हैं। दे दीजिए ना उनका साथ हमेशा हमेशा के लिए। सब क्या हुआ? ये तो अब क्या होगा? अब आगे क्या होगा दिव्या? इसका जवाब हमारे पास भी नहीं है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बस इतना समझते हैं कि सच छिपाना वो सही नहीं था, सही नहीं था दिव्या। पर हम करते भी तो क्या करते हैं? पर अगर आप उसे एक बार देख लेना तो आपको भी लगेगा कि सच बताना इतना आसान नहीं है दिव्या। अरे हर पल उसकी सांसों में, उसके मन में शिवम ही बसा है। बस शिवम 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 करती है। ऐसे हजार यादें हैं जो वो शिवम से बांटना चाहती है, हजार बातें हैं जो वो शिवम से करना चाहती है। अब ऐसे में हम उससे कैसे कहें कि शिवम नहीं रहा? हम सच नहीं कह पाए दिव्या, सच नहीं कह पाए।
हमने सही किया ना दिव्या, हमने सही किया। सही किया आपने। वैसे वो परिवार काफी ज्यादा दर्द देख चुका है, आपको मदद करनी चाहिए उनकी। आखिर एक लड़की की जिंदगी का सवाल है। दिव्या, अगर उसे पता लग गया कि शिवम नहीं है, गौरी, तो वो अपनी अब बाद में फोन करते हैं। अपना ख्याल रखिए। यहाँ क्या कर रही हो बेटे? तुम्हें तो आराम करना चाहिए। आराम तो हमने बहुत कर लिया, सोचा इनसे थोड़ी बातें कर ले। बातें नहीं करेंगे तो वैसे भी बीमार हो जाएंगे। देखो बेटे, ऐसे ही बहुत देर हो गई है। शिवम भी थका होगा, उसे आराम करने दो। जाओ, उनके लिए कुछ कंबल ले आओ, रात को ठंड बढ़ जाएगी ना। हम नहीं जानते बेटे, आपका कैसे धन्यवाद करें। हमें भी इस बात का दुख है। देखो बेटे, जैसे ही हमें लगेगा कि गौरी अब सच सुनने के लिए तैयार है, हम सब कुछ सच सच बता देंगे उसे। जी। अच्छा बेटे, हम और बाकी सब बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? शिवम को अंतिम विदा देने। पापा ठीक तो है, पर उस परिवार ने तो अपना बेटा खो दिया, और वो लड़की तो जानती भी नहीं है कि उसका जीवन साथी अब कभी लौट कर नहीं आएगा। बेटा, हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम अनिकेत और भारत को वहां भेज दें। शायद किसी मदद की जरूरत हो वहां। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम उस लड़की को नहीं बता सकते कि ये शिवम नहीं है। अगर हमने भारत या फिर बड़े पापा को भेजा तो उसे शक हो जाएगा। ऐसी बातें कब तक छुपाई जा सकती है बेटा? कभी तो बताना ही पड़ेगा ना। शायद वो लोग भी इसी कश्मकश में सही मौके का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई कैसे बताए, वो भी उस लड़की को सिर्फ दिल की परेशानी है, जो 12 साल से किसी का इंतजार कर रहे हैं। उससे कोई कैसे कहेगा कि वो इंसान आएगा ही नहीं कभी भी। कैसे सामना करेंगे ये स्थिति का? संभालो बेटा अपने आप को।
शांतं शाश्वतं प्रमेयमग्नं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणिं सेव्यं लाइए, दीजिए ना। हम जानते हैं आप हमारे लिए चूड़ियां जरूर लाए होंगे। देखिए, हमने आज तक अपनी कलाइयां सुनी रखी हैं और कहते हैं कि जिस छोरी का ब्याह होने वाला हो उसे कभी अपनी कलाइयां सुनी नहीं रखनी चाहिए। तो दीजिए, हमारी चूड़ियां हमें दे दीजिए। प्रधान जी, ये सामान शायद थारो बेटा को है। सारो सामान तो टूट गयो, पण ये चूड़ियां बची। क्या हुआ? आपने तो जाने से पहले हमसे वादा किया था कि जब आप आएंगे तो हमारे लिए चूड़ियां लेकर आएंगे। हम जानते हैं आप अपना वादा भूले नहीं होंगे। तो दीजिए ना, हमारी चूड़ियां हमें दीजिए ना, हमसे और प्रतीक्षा नहीं होती। शंभुनाथ, अब हम क्या करें? इसे कैसे बताएं कि जो ये हमें समझ रही है हम वो नहीं है। वो इंसान तो अब इस दुनिया में ही नहीं।